हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। मोशन एस चांद बुक में हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 62 को हम यहां सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है कम से कम वो आप हमारे जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने सारा हर एक कॉन्सेप्ट आपको स्लोप निकालने का, स्लोप पॉजिटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने हॉट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई है। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं है कोई। बट अगर पहले के क्वेश्चन आप देख के आ रहे हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। पहले के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे सर? यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एशान सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको इसका मिल जाएगा। वहां पे चले जाइए, पेज नंबर देख लीजिए, थंबनेल पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर हॉट्स के, देख लीजिए। हॉट्स आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? 53 से। ओके, तो ये आप देखना शुरू करो। ये पूरा प्लेलिस्ट अगर फॉलो करके जो बच्चे आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपने खुद ही अभी तक हैंडल कर लिया होगा। कर लिया कि नहीं? कमेंट करके बताओ कि वीडियो देखने से पहले आपसे क्वेश्चन हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। चलो, बहरहाल आइए हम इसको सॉल्व कराते हैं बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक छोटा सा हम आपको यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं। तो रिवीजन में ये है कि अगर आपके पास कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है, ठीक, और ऐसा अगर आ रहा है, तो ऐसा आने का मतलब है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये होता है यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर जो स्लोप होता है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है? ये जो ग्राफ होगा ये टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को आपको देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप जो स्लोप निकालोगे, अगर ये स्लोप आया आपका कैसा? स्लोप में पहले तो आप फील करो, स्लोप का मतलब ये एंगल, इंक्लिनेशन। ओके, तो ये एंगल अगर आपको देखने से देखो, स्लोप निकालने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप बस अभी ये सोचो कि जब स्पीड टाइम ग्राफ में आपको ये एंगल देखने में कैसा लगे, ये एंगल देखने में बच्चों अगर आपको कैसा लग रहा है, एक्यूट लग रहा है एंगल, अगर ये कैसा लग रहा है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 से छोटा लग रहा है, ऑब्वियसली 90 से छोटा लग रहा है, ठीक है, तो आपका स्लोप आएगा पॉजिटिव। स्लोप कैसा आएगा? स्लोप का मतलब एस्केलेशन कैसा लेना है आपको? पॉजिटिव। ओके, और एस्केलेशन निकाला कैसे जाता है, यानी कि स्लोप निकाला कैसे जाता है ग्राफ को देख के? तो स्लोप निकाला जाता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस से। कैसे? परपेंडिकुलर बाय बेस से। अब ये क्या होता है अभी यहां लगा के आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लो। दूसरा ये है कि अगर आपका स्पीड वर्सेस टाइम, ये रिवीजन है, जस्ट आपका फटाफट रिवीजन करा रहा हूं मैं। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है लेकिन टाइम एक्सेस के पैरेलल है, आई रिपीट, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ये रहा आपका, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन तो है बट टाइम एक्सेस के पैरेलल है। तो यहां पर क्या होता है कि स्पीड टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड कांस्टेंट, अब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड ही नहीं चेंज हो रही, तो किस बात का एक्सलेशन? ठीक, तो यहां पर जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप का मतलब ये जो ग्राफ है टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जवाब है ये स्लोप टाइम एक्सेस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, तो पैरेलल है, तो स्लोप यहां जीरो होगा। स्लोप का मतलब एक्सलेशन यहां जीरो होगा। स्लोप से चाहे सोच लो आप, स्लोप तो जीरो दिख रहा है, यस सर, ये क्या है? टाइम एक्सेस के पैरेलल है, स्लोप तो जीरो है, यस सर। अब स्लोप किसको बताता है? एक्सलेशन को, तो एक्सलेशन भी कितना है? जीरो है, यस सर। दूसरे तरीके से सोचेंगे तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन जीरो है, क्योंकि एक्सलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन स्पीड, स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है। चेंज इन स्पीड होगा पर यूनिट टाइम में जो, वही तो एक्सलेशन होता है, ठीक। तो एक्सलेशन जीरो है, जैसे सोचना आप वैसे सोच लो, ठीक। उसके बाद अगर आपको ग्राफ ऐसा दिख रहा है कहीं पर, ध्यान से चेक करें, ऐसा दिख रहा है अगर आपको, यहाँ स्पीड है, ठीक है, यहाँ स्पीड है और यहाँ पर क्या है आपका? टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर ग्राफ ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये होता है एग्जाम्पल किसका? यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का, यूनिफॉर्म डीसेलेरेशन, यूनिफॉर्म डीसेलेरेशन, या फिर इसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहां पे भी स्लोप निकाल के ही हम क्या निकालेंगे? इसका रिटार्डेशन या एक्सलेशन निकालेंगे, लेकिन इस टाइम स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। चेक कर लीजिए, ये जो ग्राफ है इस बार आपका, ये ग्राफ जो है ये टाइम एक्सेस के साथ इतना एंगल बना रहा है, ये वाला आपको टाइम एक्सेस के साथ इसका एंगल देखना है। यहां पे एंगल कैसा था? एक्यूट, तो एक्सलेशन कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। यहां पे एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। यहां पे एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है।
भाई इतना तो पहचानते हो बच्चों, ये हो गया 90 और ऐसे घुमा दूंगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ये एंगल क्या है 90 से बड़ा, यानी कि स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। यस सर, स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब है स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन कैसा आएगा नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, या क्या बोलते हैं डिसेलरेशन। ओके, ये चीज़ है करेक्ट। एक बात और सुन लीजिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है और अगर उसने एग्जाम में आपसे डीसेलरेशन पूछ लिया या रिटार्डेशन पूछ लिया तो निकालोगे तो आप एक्सेलरेशन ही, एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन हटा देना बस। एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन हटा देना, तो आपको क्या मिल जाएगा रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन में हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, आपको मैंने पढ़ा है डीसेलरेशन में नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। अब आओ इसको हैंडल करते हैं। ये सारे केस नोट कर लीजिए, अभी आपको सारी सिचुएशन में यहाँ पे दिखाता हूँ इन्हीं सारे केसेस की हेल्प से। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट, जिन बच्चों को आता है कमेंट करके बताएं कि सर मैंने आपसे पहले कर लिया है। ठीक है, तब मैं समझूंगा आप पीछे से पढ़ के आए हो और आपने कुछ सीखा है। ओके, नाउ आइए ग्राफ में। बच्चों पार्ट 1 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। अब बताओ ओ से ए तक बच्चों टाइम के इंक्रीज होने से स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन है यानी कि यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ओ से ए तक का जो एस्केलेशन कैसा मोशन है यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है। तो ओ से ए तक कैसा है ये मैं लिख दूं कहाँ, ग्राफ के ऊपर लिख दूं, कहो तो नीचे लिख दूं, चलो यहीं लिख देता हूं। ओ से ए तक कैसा है यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट लगाएं। इसके बाद चलिए अब इसने हमसे क्या पूछा, कलर चेंज कर लेते हैं। इसने हमसे बोला व्हाट टाइप मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। वीडियो सही आ रहा है, ये सब सही आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाला वीडियो ब्लर हो गया था, ठीक है गलती से, वो कैमरे की कुछ सेटिंग होगी। चलो व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कौन सा मोशन दिखा रहा है, तो ए बी भाई ए से बी तक के लिए यानी कि 10 सेकंड से 30 सेकंड तक के लिए स्पीड क्या है कांस्टेंट है, 40 की 40 चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, तो स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट मैं बोल भी दे रहा हूं अगर राइटिंग ना समझ में आ रही हो, छोटी सी जगह है। स्पीड इज नॉट चेंजिंग, सो एक्सेलरेशन इज 0, ए इज 0। ठीक, ए इज 0। ठीक, ए इज 0। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी से सी तक अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है और स्पीड क्या कर रही है डिक्रीज हो रही है। टाइम इंक्रीज स्पीड डिक्रीज हो रही है, वो भी स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिसेलरेशन है। ठीक, तो कैसा डिसेलरेशन है, तो जवाब है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। ओके, तो बी से सी तक आप यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन लिख दो या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन लिख दो। ठीक, तो अब देखो बच्चों यहां पे जगह है नहीं है ना, तो पार्ट 3 का आंसर मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा साफ लगेगा आपको। बी से सी का जो मोशन है वो कैसा है यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड या फिर और का मतलब या फिर आप आंसर दे सकते हो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू ए। हाँ, अब मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है ओ से ए तक। ये देखिए ओ से ए तक का जो मोशन है यानी कि 0 सेकंड, यहाँ तो 0 है ना टाइम यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पे कितना है 10, तो 0 टाइम टी को तो 0 से 10 सेकंड तक के लिए यहाँ टाइम चल रहा है 0 से 10 सेकंड तक के लिए, यानी कि ओ से ए तक के लिए जो आप ग्राफ देख रहे हो यहाँ एक्सेलरेशन कितना है। अभी मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ए एम और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, अब ये स्लोप निकाल लेंगे ये वाला, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है स्लोप से, और स्लोप कैसे पता चलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस से, ठीक, परपेंडिकुलर कितना है चेक करो इस ट्राइंगल ए एम ओ में परपेंडिकुलर कितना है ए एम। ठीक, ए एम बाय बेस कितना है ओ एम, ओ से एम तक। ठीक, ओ एम, अरे मान लो भाई ये वाला पॉइंट क्या है ओ नाम है इसका, मान लो। ठीक, ओ एम। ठीक, अब बच्चों बताइए ए एम की लेंथ कितनी है, जाके ग्राफ से चेक करिए फटाफट। ए एम, ए से एम तक कितना है नहीं पता, तो ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो 40 और एम से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, कहाँ जाएगा 0 पे आ जाएगा, तो 40 माइनस 0 कितना आ जाएगा 40। तो सीधा सा दिख भी रहा है आपको इस ग्राफ में कि ये जो लेंथ है टोटल 0 से 40 की ये कितनी है 40, यानी कि ए एम कितना आ जाएगा आपका 40। ये लीजिए क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्या ए एम का लेंथ कितना आ गया 40
और यूनिट क्या आएगा, क्योंकि ये एम आया है कहाँ, स्पीड वाली एक्सेस से। भाई एम स्पीड के पैरेलल है ना, तो स्पीड की यूनिट ले लो आप, मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो 40 मीटर पर सेकेंड, और जो ग्राफ में यूनिट दी होगी वही वाली यूनिट लेनी है, ठीक। डिवाइडेड बाय ओ एम, ओ से एम तक कितना है, तो साफ साफ दिख रहा है 0 से 10 कितने सेकंड हो गए, 10 सेकंड, ठीक। तो एम की लेंथ हो गई 10 और यूनिट हो गई सेकंड, ये वाला सेकंड मीटर पर सेकंड का नीचे आएगा, सेकंड में मल्टीप्लाई करेगा, 10 1 10, 10 4 दा, सो आंसर आ जाएगा 4 मीटर, और ये सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सक्लेशन है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ओ से ए तक, ओ से ए तक एक्सलेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बॉडी 4 मीटर पर सेकंड के रेट से अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है, हर एक सेकंड में 4 मीटर उसकी स्पीड बढ़ जाती होगी। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए एक बात और बताना चाहता हूं, यहां पे स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप का मतलब ये वाला जो एंगल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एंगल कैसा है, एक्यूट है, लेस देन 90 है, यस सर। अरे भाई देखो ना, ये ग्राफ ओ ए टाइम एक्सेस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि एक्सलेशन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, स्पीड इंक्रीज हो रही तो पॉजिटिव तो आएगा ही, इसलिए प्लस का 4 आया है, ठीक। तो हमें यहाँ फाइनली जाके डिसाइड भी करना होता है साइन, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस का मतलब प्लस लिखो चाहे ना लिखो, बात क्या ऐसे में, ठीक। अब सुनो, अब कह रहा व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द कार फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का स्लोप ही नहीं है, 0 है, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, 0, ये तो बहुत आसान है, ठीक। और 0 तो 0 होता है, और यूनिट मत लिखना भूलना है, एक्सलेशन 0 है तो क्या हुआ, यूनिट तो लिखो एक्सलेशन की, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ओ से सॉरी ए से बी तक एक्सलेशन कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद कह रहा व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार फ्रॉम बी टू सी, अब देखो बी से सी के लिए, अब ये बड़ा मजेदार है, ध्यान से बच्चे चेक करेंगे, बी से सी तक का हम स्लोप कैसे निकालेंगे और उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक। चलो नाउ देखिए, यहाँ पे आ जाइए, बी से सी तक के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, ये टाइम एक्सेस है और ये एंगल देखना है हमको, चेक कर लो, ये जो ग्राफ होता है ये टाइम एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वही एंगल देख के हमें उसके बारे में सोचना है कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, अगर एक्यूट है 90 से कम है तो एक्सलेशन पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव, और अगर ऑब्ट्यूज है तो हमें स्लोप कैसा लेना है, नेगेटिव, यानी कि एक्सलेशन कैसा लेना है, नेगेटिव, ओके। तो ये देखिए ये ग्राफ है और ये टाइम एक्सेस के साथ ये ऐसे एंगल बना रहा है, ये वाला, ठीक। तो ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज है, यस सर, ये ऑब्ट्यूज है, यानी कि बच्चों एक्सलेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, एक्सलेशन नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर वो रिटार्डेशन या डिसलेशन पूछ रहा है तो इस नेगेटिव को हम हटा देंगे, क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा हम पॉजिटिव से दिखाते हैं और डिसलेशन भी हम पॉजिटिव से दिखाते हैं, ठीक। ये बात हमने आपको बहुत पहले सब पढ़ा के रखी हुई है। नाउ ध्यान दें, ये वाला पॉइंट है लेट अस से बच्चों एन, हमने क्या किया, बी से टाइम एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी एन, और ये अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया बी एन सी, और स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, ध्यान से चेक करिए, ये बी एन क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि साफ साफ आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा कि अगर ए एम 40 है तो ये बी एन भी कितना हो जाएगा 40, ये लीजिए, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर, और बेस कितना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर कितना है बी बी एन है ना, बी एन, और बेस कितना है, बेस है आपका एन से लेके सी तक, एन सी या सी एन कुछ भी बोल दो, एन सी, ठीक है। अब देखिए बी एन तो आपको दिख रहा है 40, यस सर, तो बी एन तो 40 दिख रहा है, अभी लिख देंगे, एन सी क्या होगा, एन सी क्या होगा, एन से सी तक, एन से सी तक जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं वो ऐसे करें, फाइनल पॉइंट क्या है सी, सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 50 और एन के करस्पॉन्डिंग कितना है 30, 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20, ठीक। तो एन सी की लेंथ कितनी हो गई 20 हो गई, ये 20 सेकेंड्स, ओके, क्योंकि टाइम है ना एक्स एक्सिस पे। अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सोचो, 0 से लेके यहाँ तक टोटल हो गया 50, यस सर, ये हो गया टोटल 50, यस सर। अब 0 से 30 तक ये हो गया 30, यस सर। 50 में से 30 हटा दोगे तो 20 ही तो आएगा, तो एनसी कितना हो गया 20, ओके। नाउ यहाँ पे वैल्यू रखो, बी एन कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, एनसी कितना आया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसमें कुछ मिस कर रहे हो क्या, हाँ साइन, साइन भाई साइन, स्लोप कैसा आएगा माइनस का, तो आगे अपने मन से हम माइनस लगा देंगे क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है, ओके, टाइम एक्सेस के साथ एंगल ऑब्ट्यूज है। 20 1 20, 22 40, सो -2, और सेकंड आएगा नीचे मल्टीप्लाई करेगा, ओ नीचे सेकंड रखना था, नीचे मीटर पर सेकंड नहीं, नीचे सेकंड है, ओके, क्योंकि नीचे हमने टाइम रखा है, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। तो बी से सी तक जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, ध्यान से सुन लो, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसने एक्सेलरेशन थोड़ी ना पूछा है, उसने क्या पूछा है, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन पूछा होगा, जाके देख लो। और डिसेलरेशन या रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो होता है, ठीक। मतलब आप केवल इसका नंबर ले लो बस यहां से, ओके। सो Part 6, what is the retardation from B to C? So the answer is
रिटार्डेशन कितना हो गया, रिटार्डेशन हो गया कितना यहाँ पर, रिटार्डेशन हो गया यहाँ पर 2, साइन मत लिख देना भैया गलती से, माइनस मत लगा देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो, पूरा क्वेश्चन हमने हैंडल कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। ओके सो और कुछ तो पूछा नहीं है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एस चांद मोशन हॉट्स में। ओके और आशा करते हैं इसके पहले के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बार बार वही चीजें मैं रिपीट करता हूं। आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ओके सबसे पहले तो जो पुराने बच्चे जिन्होंने प्लेलिस्ट देखा है, कमेंट करके बताओ कि आपने मेरे से पहले कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करके बताइए प्लीज। आपने तो मेरे को पता चलेगा ना पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ है, हैंडल कर लिया होगा इस क्वेश्चन को आपने आराम से। ठीक, कमेंट करके बताइए आपसे हो गए सारे पार्ट। आइए अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट ए कैसा मोशन दिखा रहा है, तो बच्चों पार्ट ए आपको कैसा मोशन दिखा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक, तो ये एक्सलेट हो रही है बॉडी, यानी कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। यस सर, तो एक्सलेटेड मोशन तो है, लेकिन कैसा एक्सलेशन है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। याद रखिएगा, जब भी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट आ रहा है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आता है, और ये स्ट्रेट लाइन तो होना चाहिए लेकिन टाइम एक्सेस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, टाइम एक्सेस के पैरेलल होगा तब तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सलेशन 0 हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लेकिन ये कुछ ना कुछ यहाँ से स्लोप बनाना चाहिए, कुछ एंगल बनाना चाहिए टाइम एक्सेस से। ये ऐसे, ये एंगल कुछ ना कुछ आपका बनाना चाहिए। और ये एंगल अगर कैसा है, ये एंगल अगर कैसा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो आपका जो एक्सलेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, एक्सलेशन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक, मतलब बॉडी एक्सलेट कर रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक, और इंक्रीज कैसे कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से। ठीक, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का एग्जांपल है। ओके, तो ये हो गया क्या, फर्स्ट वाला हो गया यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, ये पार्ट ए का आंसर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। ठीक, यहीं पे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मान लो कि आपको उसने ऐसा ग्राफ दे दिया, भाई दे सकता है, आइए हम आपको यहीं पे एक और ग्राफ दिखा देते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये टाइम है मान लो, ठीक, और ये मान लो आपकी स्पीड है। ठीक, एक बात और बताता हूँ सुन लो, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप का मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सेस के साथ, टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल अगर एक्यूट आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ओके, स्लोप अगर पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब एक्यूट एंगल होता है आपका। ठीक, और लाइन अगर स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। अगर आपका ग्राफ ऐसा आ गया, ये देखिए, ये लीजिए कर्व शेप में आ गया, तो ये जो कर्व शेप में आएगा, यहां पे आप स्लोप कैसे निकालते हो, यहां तो स्लोप साफ साफ पता चल रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, ये वाला इतना। ठीक, लेकिन ये इतना एंगल। ठीक, इसमें कैसे पता करोगे, इसमें पता करने का तरीका ये है कि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट। तो कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये लो, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो ग्राफ पे और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होता है, जो उस ग्राफ को टच करके जाता है। ठीक, जो उस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करके जाएगा, तो ये लीजिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। यहां पे स्लोप आ रहा है इतना, ये इतना। अब ये वाले पॉइंट पे चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक, स्लोप का मतलब टाइम एक्सेस के साथ एंगल, कलर चेंज किया, ये वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट ऐसे आएगी, ये ऐसे टच करके जा रही, और यहां पे एंगल हो गया इतना। टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही वो आपको चेक करना है। यहां पे एंगल कुछ और है, लेटस से यहां 60 डिग्री है, यस सर, लेटस से यहां पे कितना है, 30 डिग्री है। तो देखो एंगल चेंज हो रहे हैं, दोनों दोनों एक्यूट एंगल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। यानी कि यहां पे भी एक्सक्लेशन आएगा पॉजिटिव, यहां पे भी एक्सक्लेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, यहां पे भी एक्सक्लेशन कैसा आएगा, यहां पे भी एक्सक्लेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, लेकिन दोनों जगह एक्सक्लेशन अलग अलग आएगा, उसकी कैलकुलेशन अलग अलग होगी। अब ऐसे ग्राफ में एक्सक्लेशन देखिए अलग अलग हो रहा है, एक जैसा तो है नहीं, वहां एक्सक्लेशन सेम होता है, सेम होता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहां पर एक्सक्लेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका स्लोप 5 आ रहा होगा, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। एक सेकंड के बाद देखोगे स्पीड 10 हो जाएगी, एक सेकंड के बाद 15, है ना। तो स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ एस्केलेशन ही नहीं सेम है, एस्केलेशन ही चेंज हो जा रहा है बार बार, देख लीजिए, क्योंकि स्लोप चेंज हो जा रहा है। अब इसमें कौन से पॉइंट पे कितना एस्केलेशन है हम कैलकुलस की हेल्प से निकालते हैं, 11th क्लास में सीखेंगे। कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर ऐसा ग्राफ आ रहा हो तो ये एक्सलेटेड मोशन तो है, यानी कि स्पीड इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में इक्वली इंक्रीज नहीं कर रही है। तो ये आपका कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। तो ऐसा ग्राफ अगर आपको मिल जाएगा कर्व शेप में, तो ये वाला ग्राफ कौन सा है, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, नॉन यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, जो पीछे से पढ़ के आए होंगे उनको तो बहुत बढ़िया फील आ रहा होगा। कमेंट करके बताओ फील आ रहा है कि नहीं। यहां पे देखो जरा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब स्पीड तो कांस्टेंट है भाई। मान लो यहाँ स्पीड कितनी है 40, अरे मान लो ये वाले टाइम पे चेक किया, मान लो यहाँ टाइम 1 सेकंड है, स्पीड 40, 2 सेकंड पे चेक किया स्पीड 40, 3 सेकंड पे चेक किया स्पीड 40, तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट है। पार्ट बी में हम लिखेंगे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नहीं चेंज हो रही है। अब स्पीड अगर नहीं चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे स्लोप देख लीजिए, स्लोप भी कितना है, 0। और मैंने आपको क्या बताया, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप ही 0 है भाई इसका। स्लोप का मतलब ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है, पैरेलल हो गया, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। तो ये ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ अगर पैरेलल हो गया तो स्लोप कितना है, 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। थर्ड वाले पे आ जाइए, सी वाले पे कलर चेंज कर लेते हैं। सी वाला देखेंगे बच्चे, सी वाले में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है आपका, ये आपका मोशन है कैसा, यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन है ये, ठीक, यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली, क्योंकि डीसेलेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें खास बात दिखा दूं मैं आपको, खास बात देखिए जरा, ये जो ग्राफ है, ठीक, इसका ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ इतना एंगल बना रहा है, ये देखो। और ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। अरे भाई 90 कैसा होता है, ये 90 होता है, ऐसे घुमा दोगे तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा। तो ये एंगल 90 से बड़ा है, यानी कि स्लोप 90 से बड़ा है, यानी कि एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है सर। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप कैसा बताया था आपको मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन, यानी कि इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, ठीक। मान लो एग्जांपल के तौर पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि -5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इतने टाइम पे स्पीड हो गई इतनी, फिर इतने टाइम पे हो गई इतनी, इतने टाइम पे इतनी, और इतने टाइम पे 0, स्पीड लगातार यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्मली डिसलेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, उसमें आ जाइए। जैसे इसका ग्राफ आपने ऐसा इंक्रीजिंग बनाया था, पर कर्व बनाया था, ठीक है, ऐसा ही यहां पे हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। इसके लिए ये वाला मतलब यहां स्पीड डिक्रीज कर रही लेकिन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रही, यहां स्पीड डिक्रीज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए ये देखिए ये वाले पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट आ रहा है, यहीं पे करते हैं इसी ग्राफ में, है ना, वहां पे शायद जगह मेरे पास हो नहीं पा रही है। ओके, सो ये देखो, क्योंकि मेरे को ना एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाना है, ये देखो, ये देखो, ये वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट क्या बताता है, स्लोप को, ये इस तरीके से। तो देखिए टाइम एक्सेस के साथ इस टेंजेंट ने इतना एंगल बनाया, मान लो एंगल 120 डिग्री है, कितना 120। अब ये वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, तो ये इतना एंगल बना रहा है 120 से थोड़ा सा कम, लेट अस से 110 डिग्री, 110। ओके, अब बताओ, यहाँ पे अलग आ रहा है स्लोप, यहाँ पे अलग स्लोप, अरे एंगल से स्लोप निकाला जाता है, ठीक। एंगल हर जगह अलग अलग आ रहा है, यानी कि स्लोप अलग अलग आ रहा है, और स्लोप अलग अलग आता है तो स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन को, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अलग अलग है। और खास बात क्या है कि ये एंगल कैसे है, इसका एक तो एंगल अलग है, इसका एक तो एंगल अलग अलग है, यानी कि इसका स्लोप डिफरेंट है, स्लोप क्या है इसका, डिफरेंट है। और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट है। तो एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट है, और खास बात क्या है, क्योंकि इसमें जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एंगल अगर 90 से बड़ा होता है तो स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव आता है, यानी कि इसका एक ऐसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट एक्सेलरेशन है अगर, तो ऐसी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होती, ऐसी बॉडी यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड है, सॉरी यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड कह रहा हूं, सॉरी। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसी बॉडी पहली बात तो डीसेलरेटेड है, कैसी डीसेलरेटेड भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, लेकिन क्योंकि कर्व ग्राफ है, ये कर्व है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्मली डीसेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट सी वाला, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्मली
डीसेलरेटेड मोशन आप खुद से लिख लेना, या इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, मोशन ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा अगर कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो फील कराने के लिए आप स्टूडेंट्स को ऐसा बता सकते हैं क्लास में, ये देखिए अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लोगे, ये देखिए टाइम को हमने इक्वली डिवाइड कर लिया इस तरीके से, तो ये वाले टाइम इंटरवल में देखिए, ये वाले टाइम इंटरवल में इधर देखिए स्पीड में इतना चेंज आया, इतना ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ वाले में स्पीड में इतना ही चेंज आया है, ये वाले में इतना चेंज, इतना ये वाले टाइम इंटरवल में इतना चेंज। तो देख रहे हो पर यूनिट टाइम में, यानी कि टाइम मैंने सेम रख दिया लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही है। ये वाले टाइम इंटरवल में इतनी डिक्रीज हो गई, नेक्स्ट वाले में इतनी ही डिक्रीज हो गई, इस तरीके से। तो स्पीड का जो डिक्रीज करने का रेट है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म नहीं है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वली डिक्रीज नहीं करती है, अनइक्वल अमाउंट से डिक्रीज करती है, इसलिए कैसा है नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। डिसेलरेटेड या रिटार्डेड क्यों बोल रहा हूँ, डिसेलरेटेड या रिटार्डेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सलेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव था। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे सारे केस। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर आपके ये लिखें, ए का, बी का, सी का, डी का, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था एक, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकेंड। अब बात समझो बच्चों, देखो पहले आप ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सिचुएशन को देखो। आप अपने दोस्तों से रोड के किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक इस तरीके से, एक कार पीछे से चली आ रही थी, आप एक ऑब्जर्वर हो, ध्यान सुनो। जैसे ही आपने कार को देखा, सुन लो, ये कार बना लेते हैं, ये इस तरीके से डायग्राम बनाओगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। कार कहीं से चली आ रही थी, सपोज पॉइंट ओ से। अब कहाँ से आ रही थी कार, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं तो भाई यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं ऑब्जर्वर हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रहा था। जैसे ही कार मेरे सामने से निकलेगी, मतलब कार जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी मेरे सामने पॉइंट ए पे, यहाँ पे जब कार आ जाएगी ये इस तरीके से, ठीक। तो उस टाइम जब मैंने कार को देखा, पीछे से वो कहां से आ रही है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक। जब मैंने देखा, ये जैसे मैंने देखा तुरंत उसकी वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। यही तो कह रहा है कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकंड। वो कहना चाहता है जब ऑब्जर्वर ने देखा तो उसकी स्पीड कितनी है या उसकी वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हो गई आपकी इनिशियल स्पीड, करेक्ट। तो यहां पर ये यू दिया हुआ है आपको, जब ऑब्जर्वर देखता है तो उस टाइम जो स्पीड होती है उसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जब आपने इसको देखा तो कार, ऐसा तो नहीं कि कार खड़ी थी और फिर ड्राइवर ने स्टार्ट किया, और रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं हो रही थी कि आप u इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, उस क्वेश्चन में कुछ लोग ले रहे होंगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो u इज इक्वल टू, जब आपने ऑब्जर्वर ने देखा तो जिसकी भाई u इज इक्वल टू उसकी वेलोसिटी तो यहाँ कहीं 0 थी, यहाँ से वो स्टार्ट, तो कहाँ से आ रही हमें नहीं पता, छोड़ो उसको। आपने जब देखा तो उस टाइम जो उसकी स्पीड है वही क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एस की पावर -1 का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, मीटर के नीचे एस है, एस ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। ओके, नाउ 8 मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इट एस्केलेट एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। अब ये क्या करती है, 18 मीटर के डिस्टेंस के लिए, यानी कि ए से बी तक। मान लो कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब एस होता है, डिस्टेंस को हम एस से दिखाते हैं, ठीक। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 18 मीटर। कुछ बच्चे बोलेंगे एस तो डिस्प्लेसमेंट होता है, भाई सुनो, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। तो इसलिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, इसलिए डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक। तो क्या हुआ कि 18 मीटर के डिस्टेंस के लिए ये एक्सलरेट हो रही है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से। देखिए एक्सलेशन नहीं चेंज हो रहा है जब तक वो ए से बी तक नहीं जा रही, आपको केवल ए से बी तक का मोशन देखना है, ए से बी तक, यानी कि नेक्स्ट 80, जब आपने उसको देखा उसके बाद नेक्स्ट 18 मीटर तक आपको बस चेक करना है। तो जब आपने चेक किया तो उसका एक्सलेशन कितना था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से यहां तक का जो एक्सलेशन है ए से बी तक का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यस सर। अब उसने सवाल आपसे पूछा हाउ फास्ट इज इट देन ट्रेवलिंग। ये देखिए क्वेश्चन पकड़ने वाली बात है बच्चों, ये देन लगा हुआ है, देन का मतलब तब, उसके बाद, किसके बाद, इसके बाद, मतलब जब 18 मीटर हो गए कंप्लीट, यानी कि जब वो बी पे पहुंच गई तब आपको वेलोसिटी पूछ रहा है वो, ठीक। जब वो कहां पहुंच गई, पॉइंट बी पे, तब आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि ए से बी तक का अगर आप मोशन देखोगे, ए दिया है, एस दिया है, बी पे आपको वेलोसिटी जो निकालनी होगी ऑब्वियसली वो फाइनल वेलोसिटी ही तो निकालनी होगी, यानी कि
पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है v, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। पक्का? यस सर। ठीक, v आपको कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी आपको। ठीक, ओके, चलो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नो सर। एक बात बताऊं, मेरे दिमाग में एक बात और आई थी, पता है क्या? वही बता देता हूं पहले। भाई बॉडी एक्सलेट हो रही है ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी 1 बढ़ रही है। आपने देखा 8, अगले सेकंड हो जाएगी 9, फिर 10, फिर समझ रहे हो ऐसे। ठीक, तो 18 मीटर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपको बताना है, जब 18 मीटर पे जस्ट यहाँ पे होगी। तो देखो अभी मैं इसमें कुछ करामात करता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने लगाया, नहीं चलेगा। क्यों सर? टाइम आपको नहीं पता है। टाइम नहीं पता है भाई, ए से बी तक जाने का टाइम थोड़ी ना पता है, ए से बी तक जाने का आपको डिस्टेंस पता है, एक्सलेशन तो पता है ही है। ठीक, तो ये तो फेल हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं लगाएंगे सर, हालांकि शायद ये लगा के यहाँ से टाइम तो ज़रूर आप निकाल लें, बट उससे कोई मतलब है नहीं हमारा, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ वी नहीं आ रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे? यस सर, ये मुझे लग रहा है कि मैं लगा सकता हूँ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू कितना है जाके चेक करो, 8 है। ठीक, तो u का स्क्वायर करोगे यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, यानी कि 2 इंटू ए कितना है जाके चेक करो, ए कितना है 1 है। ठीक, ए कितना है 1 है, एस कितना है, एस का मतलब डिस्टेंस कितना है 18 है। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 2 1 2 इंटू 18 36, फिर हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना होता है 100 होता है। ठीक, अब यहाँ पर वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ से, और स्क्वायर रूट केवल आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करना है ना। जब स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस आता है, यहाँ पे आपको केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है। क्यों? मान लो आप यहाँ फाइनल स्पीड निकाल रहे हो। ठीक, अरे बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही, जो वेलोसिटी होगी वही तो स्पीड होगी। ठीक, बस आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है अभी। ठीक, v इज इक्वल टू, अब बताओ 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, नहीं पता? 10 इंटू 10 क्या होता है 100, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर 18 मीटर, जब 18 मीटर बॉडी चल जाएगी पॉइंट बी पे, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो कितना है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब सुनो, इसी क्वेश्चन में आपको टाइम पूछ सकता था कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, तो वो भी चलो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैं फिर से आपको बता देता हूँ टाइम कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये u इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा v माइनस यू, और सामने आ जाएगा ए टी, ए आके इधर डिवाइड लगा देगा तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। v कितना है हम निकाल चुके हैं अभी अभी, 10 माइनस यू कितना है, u 8 था, डिवाइडेड बाय a कितना है, a है 1, a है 1, 10 माइनस 8 कितना होता है 2, 2/1 कितना आ गया 2/1 होता है 2 सेकेंड। बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ये आपका टाइम है। टाइम उसने नहीं पूछा था, मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हॉट्स का, पेज नंबर 44 पर। ओके, कह रहा है कि अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ रोड। ठीक है, अब ये जो कार ट्रेवल कर रही है इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ओके, तो ये देखिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते चलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, तो u कितना दिया हुआ आपको 20 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, और डायग्राम भी बना लीजिए तो आपको अच्छा फील आएगा। चलो मान लो आप ऑब्जर्वर हो, समझो जरा बात को, आप हो ऑब्जर्वर, कार कहीं से आ रही है बहुत दूर से, अब कहीं से आ रही है उससे हमें मतलब नहीं है, कहाँ से आ रही, पॉइंट ओ से कार आ रही है। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ खड़े थे रोड के किनारे, बातें कर रहे थे, जैसे ही कार आपके सामने आई तो आपके सामने आपने क्या देखा, ये देखिए कार पॉइंट ए पे जब आ गई है, ये कार जब पॉइंट ए पे आ गई है तो आपने देखा, क्या देखा आपने, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। नंबर 1 आपने देखा, मान लो आपके पास कोई मशीन है जिससे आप कार की स्पीड मेजर कर लेते हो। ठीक, तो कार की, ये कार तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, लेकिन जब आपने देखा, आप ऑब्जर्वर हो, आप क्या हो, ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्वर हो, जैसे ही आपने देखा तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, बोल रहा है ना अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड अलोंग अ रोड, तो वो कहना चाहता है कि जैसे ही कार को ऑब्जर्व किया होगा किसी ऑब्जर्वर ने, एक ऑब्जर्वर तो आपको मानना पड़ेगा, अपने आप को ही मान लो। ठीक, तो कार की स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकंड, मान लो आपके पास कुछ वो स्पीड मेजर करने वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे पुलिस के पास होता है, तो ऐसे कार के सामने आपने रखा, उसी टाइम रखा हुआ था ऐसे, जैसे कार निकली आपके सामने से आपने देख ली उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है
20 मीटर पर सेकंड। अब यहां से यहां तक के मोशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां से हमने ऑब्जर्व किया, जहां से आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो वहां से आप मोशन की स्टडी करोगे। ओके, पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहां से, अब क्या कह रहा है, कह रहा है अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द रोड 50 मीटर अहेड। और आपने दो चीजें एक साथ देखी, कार यहां और कार से 50 मीटर के डिस्टेंस पे एक बच्चा है। ये बेचारा एक बच्चा है, यहां एक बच्चा है, ये देखिए, और ये बच्चा है पोजीशन बी पे, पॉइंट बी पे। ठीक, ए से कार, ए से मतलब कार की पोजीशन ए से 50 मीटर की दूरी पे बच्चा है। अब सुनो, ये ड्राइवर अगर चलाता चला आएगा तो बच्चे को टक्कर लग जाएगी, तो ड्राइवर लगाएगा ब्रेक। ठीक, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ चाइल्ड रन्स आउट इन द रोड 50 मीटर अहेड एंड द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक्स पैडल। ब्रेक का जो पैडल होता है उस पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ऐसा पैडल प्रेस किया अपने पैरों से। कह रहा व्हाट मस्ट द कार डिसलेशन बी इफ द कार इज टू स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीचेस द चाइल्ड। कह रहा कार का डिसलेशन कितना होना चाहिए, कार का डिसलेशन कितना होना चाहिए। डिसलेशन पूछा है, सुन लो, निकालोगे तो एक्सलेशन वो आएगा नेगेटिव। यस सर, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सलेशन नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको डिसलेशन लिखते टाइम माइनस साइन हटा देना है, मैंने आपको कई बार बताया। ठीक, चलो अभी हम करके दिखाएंगे, परेशान रहो। सुनो, ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, स्पीड डिक्रीज 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 होते 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 जस्ट जैसे ही बच्चे को जस्ट कार टच करेगी, तुरंत टच, बस टच कराई है, तुरंत उसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 0। यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0। पॉइंट बी पर v यानी कि कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। कार जस्ट बच्चे को जस्ट टच करा है, एकदम कोई चोट नहीं लगेगी बच्चे को, क्योंकि कार अब तो रुक गई है उसको। बच्चा यहाँ खड़ा हुआ था, बच्चा चल नहीं रहा है, ये भी ध्यान रखना। बच्चा मोशन नहीं कर रहा, बच्चा खड़ा हुआ 50 मीटर की दूरी पे। बच्चा अगर चलने लगेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा, 11th वाला, वो छोड़ो आप बाद में, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो कार ने ब्रेक लगाया है, आपको v निकालना है। ये क्या दिया है, ये क्या है, s क्या है, 50 मीटर है। s क्या होता है, डिस्टेंस 50 मीटर है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, बस अब आप देख लो, v और u, s और a आपको निकालना है, एक्सलेशन आपको निकालना है। अब बताओ v u s a में क्या रिलेशन होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या निकालोगे आप, a निकालना है, तो u स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक, इज इक्वल्स टू 2as। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, इज इक्वल्स टू 2as। आपको a निकालना है तो 2 और s मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में, देखो 2 भी a में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। यस सर, s भी a में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। तो a का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सलेशन का फॉर्मूला आप पहले बना लीजिए। तो a का जो फॉर्मूला बन गया, a इज इक्वल्स टू क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, ये s लिखा हुआ है बाय 2s। अब वैल्यूज रख दीजिए और यहाँ पे आंसर निकालना शुरू करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है। s 50 है, ध्यान रखना है, s कितना है, 50 है। ओके, s कितना है, 50 है। यस सर, चलो v कितना रखोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है, तो v का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 20, सो 20 का स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस, तो 2 इंटू एस, 2s का मतलब 2 इंटू एस, 2 इंटू एस। एस कितना था, 50 मीटर, एस कितना था, ये एस कितना था, डिस्टेंस कितना था, 50 मीटर। ठीक, तो नीचे रखा 2 इंटू एस यानी कि 2 इंटू 50। सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों 0 का स्क्वायर यानी कि 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही लगा देंगे। 20 का स्क्वायर क्या होता है, कॉपी में करके देखो, 20 इंटू 20, 20 इंटू 2, 40 मत कर देना, 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20। ओके, कितना हो जाएगा 400, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 कितना होता है, 100 होता है। ठीक, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 माइनस 400 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 100। ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 4/1 होता है 4, साइन को भूल मत जाना, माइनस में आंसर आ रहा है, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, सुन लो, इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि भाई एक्सलेशन तो कितना है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकंड के से डिक्रीज करेगी। साइन माइनस आ रहा है। ठीक, तो एक्सलेशन बोलोगे तो माइनस के साइन, लेकिन माइनस के साथ बोलोगे, लेकिन उसने हमसे एक्सलेशन थोड़ी ना पूछा है, उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये बताओ डिसलेशन कितना होगा। तो जब भी आपसे डिसेलरेशन पूछे एग्जाम में, या आपसे बच्चों रिटार्डेशन पूछे एग्जाम में, ठीक है, तो डिसलेशन या रिटार्डेशन क्या होता है, तो जवाब है नेगेटिव एक्सलेशन ही होता है। तो जो आंसर आया होगा आपका एक्सलेशन का, उसका माइनस साइन हटा देना बस। ठीक, तो -4 आया है, तो हम एग्जाम में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आएंगे डिसलेशन को। ठीक, फिर से सुन लो, ये येलो कलर से आंसर लिखा हुआ है, मेरी बात ध्यान सुन लो। अगर आपने माइनस लगा दिया एग्जाम में, मार्क्स 0 मिलेगा, 0। डिसलेशन पूछा है तो एक्सलेशन जितना आया नेगेटिव उसका साइन हटा देंगे। रिटार्डेशन जो पूछा है तो एक्सलेशन नेगेटिव में जो आया है माइनस साइन हटा के तब हम लिखेंगे।
तो आंसर क्या हो गया कि डिसलेशन या रिटार्डेशन ऑफ द कार इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ड्राइवर इस तरीके से ब्रेक लगा रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी उसकी। ठीक, तो देखिए 20 से 4 डिक्रीज करेगी, 16 से 4 डिक्रीज करेगी 12, सही बोल रहा हूं, 12 से डिक्रीज करेगी 4, 8 से 4 से हो जाएगी 0। ठीक, और बच्चे को चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। इसमें मैं कुछ और भी बताना चाहता था लेकिन बताऊंगा नहीं। ठीक है, टाइम कैलकुलेट करके कमेंट करो, टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ, कमेंट करो। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर शांत के सॉल्यूशंस के साथ, जो कि होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।